अगर हमारी एक क्लास 820 से 920 है तो नेक्स्ट क्लास विल बी ऑफ 3। तो अभी आप लोगों को क्या लग रहा है कि जो आपने कॉलेज छोड़ के इस कॉलेज में आए हो तो रिग्रेट तो नहीं हो रहा कुछ या खुश हो अभी? जैसा मैंने बताया कि 2500 में 1800 बैठ रहे तो 700 नहीं भी बैठ रहे, तो जो नहीं बैठ रहे वो सीरियस नहीं है। बच्चों को जो आ रहे बच्चे यहाँ पे उनको क्या एडवाइस देना चाहते हो कि कौन से बच्चों के कॉलेज लेना चाहिए और कौन से बच्चों को एडमिशन नहीं लेना चाहिए इस कॉलेज के अंदर? तो यार काफ़ी बच्चों का डाउट आया था कि बेनेट यूनिवर्सिटी कैसा है, तो मैं बेनेट यूनिवर्सिटी गया, वहाँ के मैंने बच्चों से बात की। बीसीए के बच्चे हैं, बीटेक के बच्चे हैं और बीए लिबरल आर्ट्स के बच्चे, टोटल 5 बच्चों से बात हुई है, फर्स्ट एंड सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स से। तो एक आइडिया आपको मिलेगा एज अ फ्रेशर कैसा है कॉलेज, प्लस जो सीनियर्स बंदे उनके हिसाब से कॉलेज कैसा है, प्लेसमेंट का डेटा पूछा है, करिकुलम कैसा है, कॉलेज लाइफ जिसके लिए मेन बच्चे बेनेट यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, वो सारा क्वेश्चन मैंने बच्चों से पूछा और सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो यार वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इन बच्चों से बात करते हैं, इनका रिव्यू सुनते हैं। और यार किसी को भी बेनेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आप कॉलेज खोजो को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं कॉलेज खोजो का नंबर दे रहा हूँ, इससे आपको बेनेट यूनिवर्सिटी में कंफर्म एडमिशन लेने में हेल्प करेंगे, प्लस एडमिशन के टाइम पे कोई दिक्कत ना हो। और किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ये इंडिया में जो भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी उसमें डील करते हैं, तो आप इनको डायरेक्टली कॉल करो और आप अपना एडमिशन ले सकते हो। चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि बेनेट यूनिवर्सिटी कैसा है। तो यार सबसे पहले आप दोनों अपना इंट्रोडक्शन दे दो, अपना नाम, कौन से ईयर से हो, कौन से ब्रांच से हो, वो बता दो। So hello, I am Dhanya Agrawal. Okay. I am from second year and I am from Liberal Arts Department, majoring in English Literature with a minor in psychology. Hello, I am Millie Jha. I am from BA Liberal Arts. I am a first year student and my major is political science and I am minor economics. My name is Kunja Mehrotra and I am from BCA second year. Hi, my name is Yashasvi Rashmit and I'm currently in Bennett University pursuing BTech CSE. Hello everyone, myself Rivitika Gupta and I am a second year BTech student. तो यार बेनेट के बारे में तुम लोगों को पता कैसे चला कि बेनेट यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट करती है? सो मेरा पहला एक्सपीरियंस बेनेट को लेके था जब मैंने यूट्यूब पे देखे एंड मैंने जब बेनेट के प्लेसमेंट्स के बारे में सुना एंड सिंस इट इज़ बैक्ड बाय टाइम्स ग्रुप ऑफ इंडिया, तो इसका नाम इंटरनेशनली भी बहुत अच्छा था एंड दैट वाज द ओनली थिंग आई वाज लुकिंग फॉर, ताकि मेरी अपॉर्चुनिटीज़ और बढ़ सके। जैसे लाइक आई एम करेंटली परसुइंग बीटेक, मतलब CSE में कर रहा हूँ, तो आई वांट टू लाइक एजुकेट माई सेल्फ थ्रू जो भी नई चीज़ें आ रही, जैसे अभी देयर इज़ अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट इन AI, उसमें आपका ML हो गया और आपका DL मतलब मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग हो गया, तो उसके लिए वी नीड अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज मॉडल्स ट्रेन करने के लिए, और उसके लिए जो मशीन्स चाहिए होती है वो बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, जो यहाँ बेनेट में काफ़ी ईजिली मिल जाती हैं, जो अगर आप मतलब प्रॉपर वैलिड रीज़न दोगे तो आपको लैब्स ईजिली मिल जाती है, और यहाँ के लैब्स बहुत अच्छे, मशीन्स बहुत अच्छी हैं। सो अपना मॉडल्स ट्रेन करने में यहाँ पे बहुत ईजी होती है और टीचर्स आर वेरी कोऑपरेटिव एंड इवन द डीन अभय बंसल सर। Okay, so Bennett के बारे में मुझे जब मैंने रिसर्च किया अबाउट द कॉलेज एंड द प्लेसमेंट्स, तो ग्रेटर नोएडा में द बेस्ट कॉलेज आई सीन इज़ बेनेट, कॉज सेम रीजन्स की इंटरनेशनल एक्सपोजर मैंने देखा, प्लस द ग्लोबल कनेक्शंस द बेनेट हैज़, इट्स रियली नाइस। सो I visited Delhi University and मेरा वहाँ एडमिशन भी हो गया था, बट मैं वहाँ पे मुझे कोर्स अच्छा नहीं कौन सा लगा। कॉलेज? साउथ कैंपस मैत्री कॉलेज। और मैत्री तो अच्छा है वैसे। या बट मेरे को कोर्स नहीं मिला था वहाँ पे जो मुझे चाहिए था, Okay. एंड आफ्टर दैट आई केम हियर एंड यहाँ का कोर्स बहुत अच्छा लगा मुझे, पॉलिटिकल साइंस का, एंड फैकल्टी भी बहुत अच्छी है, सो दैट्स व्हाई आई एम हियर नाउ। ओके, और आपने? I considered Delhi University of course. 12th के बाद I gave my first exam of CUET, but उसके बाद I fell sick, so I could not give other exams of CUET. So Delhi University was out of question for me. It was private only. Right. So for private I considered Shiv Nadar University. I considered Christ University, but उनमें hostels compulsion था because Christ University Bangalore campus and Shiv Nadar में I think there is a compulsory. Right. So I was not comfortable in staying in hostel. I wanted to be a day scholar. So then somebody from like one of my family friends recommended Bennett to me. I came here and I really loved the campus. I loved the faculty. I also got a course of my choice. So it was win-win situation. तो अभी आप लोगों को क्या लग रहा है कि जो आपने कॉलेज छोड़ के इस कॉलेज में आए हो तो रिग्रेट तो नहीं हो रहा कुछ या खुश हो अभी?
नहीं सर, नो रिग्रेट्स। आपको तो 3 सेमेस्टर हो गए यहाँ पे, 4 सेमेस्टर? 4 सेमेस्टर्स हो गए सर, नो रिग्रेट्स, आई एम हैप्पी। द फैकल्टी ऑफ लिबरल आर्ट्स इज़ अमेजिंग। जो क्लासेस होती हैं दे आर वेरी लाइवली, देर आर ऑल्सो इंडस्ट्रियल एक्सपोजर। अभी हम रिसेंटली एक ट्रिप पे गए थे टू सुंदर नर्सरी एंड हुमायूं टॉम म्यूजियम। इट वाज अ वेरी I would say insightful experience. बहुत मज़ा आया था and I don't have any regrets. I'm liking it in और आप Bennett. DU छोड़ के आए हो, मैत्री कॉलेज वो भी? Yes, sir. No, I don't have any regret for that, and I'm really happy being here because the course is very nice. You know, the way the faculty teach us, that was also excellent. So no regrets, and I'm happy to be here. पहले दिन तो जब मैं आया था तब लाइक कॉलेज लग रहा था कि इतने सारे लोग, क्योंकि जस्ट आफ्टर जेई में आया था और उतना सोशल इंटरेक्शन नहीं था। बट मैंने एंटर्ड, यहाँ के लोगों को मैंने देखा एंड इवन द इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, हॉस्टल्स भी बहुत अच्छे हैं। मतलब हमारे हॉस्टल में फर्स्ट ईयर तो बहुत क्लीनलीनेस है, और जो मोस्टली डर रहता था स्टूडेंट्स का रैगिंग होने का, वो तो कभी हुई ही नहीं, वो कभी नाम में नहीं। और सीनियर्स, मेरे को जितने भी सीनियर्स मिले आज तक, दे आर रियली गुड। वो हमेशा सपोर्ट करते कि क्या है, कैसे कैसे करना, बहुत सारी चीज़ें। और ओवरऑल एक्सपीरियंस तो मेरा काफ़ी अच्छा था बेनेट आके, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स जो मेरी बेटर हुई है, जो बिल्कुल ही नल हो गई थी 11th एंड 12th में, वो बहुत इम्प्रूव किया। और मेरे को रिलेशंस बनाने में, इवन कॉर्पोरेट रिलेशंस में मेरे को बहुत हेल्प मिलेगी आगे जाके। इवन मैंने कंपनीज से भी बात करी एज अ मेंबर ऑफ स्टूडेंट कैबिनेट इन बेनेट यूनिवर्सिटी। सो अपॉर्चुनिटीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा मिली है, एंड द सीनियर्स आर वेरी गुड, द faculties are very good, and everyone is humble here. Apart from all these, we have various clubs and chapters to tackle all the conceptual thing and all the things. Like I am also the vice chairperson of IEEEWI. Oh. So it's giving me a lot of exposure to conducting various events, to meet people, meet new people, meet industry experts, and Bennett University here is also very keen in research work. We have like very much research publishing, research papers, book chapters. Even the professors are also working with us and helping us for writing research reviews paper. So that's also a very good point. सर क्लब्स बहुत सारे हैं कॉलेज के अंदर, अलग अलग उनके भी हैं, मतलब जैसे गेमिंग क्लब्स, लिटरेरी क्लब्स एंड बहुत सारी डिबेटिंग क्लब्स वगैरह सब कुछ है। स्पोर्ट्स के मामले में भी आई वुड से बेनेट इज़ वेरी विजिलेंट, लाइक इट इज़ फॉर इट्स कॉलेज लाइफ एंड कल्चरल लाइफ। स्पोर्ट्स के लिए भी बेनेट इज़ वेरी एक्टिव। अभी स्पोर्टिकॉन हुआ था, इट वाज अ 2 or 3 day इवेंट, टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें, अलग अलग कॉलेजेस आते हैं टू कम्पीट विद बेनेट स्टूडेंट्स एंड विद ईच अदर, एंड इट इज़ वेरी नाइस। तो यार क्लब्स और कौन से कॉलेज के अंदर एग्जिस्ट करते हैं? मतलब मैं कल्चरल क्लब्स की बात नहीं कर रहा, वो तो काफ़ी सारे अवेलेबल हो गए। उसके अलावा टेक्निकल्स अगर बात की जाए या इन एजुकेशन पर्पस के हिसाब से बात किया तो कौन कौन से? There are many clubs. Like हर segment के लिए we have a club. For the AI we have the AIS. For the research work we have 2 clubs. The first one is IEEE and the second one is the women branch of it, WI, Women in Engineering, and GDG, it's Google Developer Group, and very much like Solace, it's gaming club, and Cyphers, cyber security club, and head body also that is heading it, it's cabinet, student cabinet. अगर मैं एजुकेशन की या क्लासेस की बात करूँ, द फैकल्टीज़ आर वेरी कोऑपरेटिव। दे टीच अस इन अ वे कि एक बार में समझ आ जाता है, एंड इवन इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड समथिंग यू आर फ्री टू अप्रोच देम एनी टाइम, लाइक विद इन द प्रीमाइसेस आवर्स ऑब्वियसली, नॉट beyond that is unprofessional also, but faculties are available for you. वो भागती नहीं है क्वेश्चन से, वो हमारी क्वेरीज, हमारी प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए हमेशा रेडी रहती हैं, एंड दे आर लाइक मेंटोर्स। जो मोस्टली कॉलेज होता है स्कॉलरशिप ऑफर करता है, तो क्या होता है कि बच्चों को दिखाने के लिए मोस्टली कॉलेजेस क्या करते हैं कि फर्स्ट ईयर में दे देते हैं स्कॉलरशिप, उसका सेकंड ईयर में कंटिन्यू नहीं होता है, कुछ क्राइटेरिया वगैरह डाल देते हैं। तो इस कॉलेज का क्या सिनेरियो है स्कॉलरशिप का? सर स्कॉलरशिप व्हेन यू फर्स्ट टेक एडमिशन टू बेनेट, स्कॉलरशिप आपको काफ़ी सारी कैटेगरीज़ हैं, मेनली 12th एग्जामिनेशंस, CUET, स्पोर्ट्स कोटा, या कोई भी अगर आपने एग्ज़ाम दिया है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उसके बेसिस पे। तो इन सारे स्कोर्स में से जो आपका बेस्ट स्कोर रहेगा, दे विल गिव यू अ स्कॉलरशिप बेस्ड ऑन दैट। नाउ द कंटिन्यूएशन ऑफ दैट स्कॉलरशिप इज़
depending upon the student score. I think you have to maintain a CGPA of 8 or I think it is 8 CGPA. तो कितना मुश्किल है 8 लाना है यहाँ पे? सर अगर आप मेहनत कर रहे हो तो नहीं है मुश्किल. मुश्किल नहीं है, मतलब अगर हल्का सा एफर्ट मार रहा है बच्चा तो 8 आ जाएगा. हाँ. स्कॉलरशिप उसकी कंटिन्यू You रहेगी. have to be consistent in classes, in your assignments, in exam of course, and you will get 8 CGPA. मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि बहुत lenient checking system है, बहुत अच्छा checking system है, but you have, it's like मतलब मैंने जितना देखा है ना, स्टूडेंट्स ऑल्सो हैव दिस बायस कि हम जाएंगे कॉलेज, कुछ नहीं करेंगे एंड हमारे मार्क्स आ जाएंगे, तो वो चीज़ नहीं है. यू हैव टू पुट इन एफर्ट एंड इफ़ यू पुट इन एफर्ट यू विल गेट द रिजल्ट्स. ओके. बेनेट में जो बच्चा आ रहा है, कितने बच्चे प्लेसमेंट में बैठते हैं तुम्हारे हिसाब से? और काफ़ी, क्योंकि बच्चे यहाँ पे प्रिविलेज बैकग्राउंड से भी आते हैं जिनको प्लेसमेंट से मतलब नहीं होता, तो ऐसे कितना रेशियो होगा जो प्लेसमेंट की तरफ जाता है, जो स्टार्टअप्स की ओर जाता है, जो हायर स्टडीज़ की ओर जाता है? ऐसे कितने परसेंटेज स्टूडेंट्स हैं? So right now, as far I have seen in Bennett University, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑब्वियसली एक अच्छे बैकग्राउंड से आ रहे हैं, उनका ऑलरेडी फैमिली बिजनेस है. राइट. तो लाइक मैं एग्जैक्ट आपको फिगर बताऊँ तो ऑलमोस्ट 2500 स्टूडेंट्स हमारे फर्स्ट ईयर के बैच में हैं. Okay. जिनमें से आई रियली थिंक 1800 स्टूडेंट्स तो डेफिनेटली प्लेसमेंट के लिए बैठेंगे. कुछ हायर स्टडीज़ के लिए जाएंगे और कुछ अपना वो बिजनेस बैकग्राउंड से ऑलरेडी हैं. तो एंड मैंने सीनियर से जितनी तक बात करी, लाइक सेकेंड ईयर के सीनियर्स तो नहीं बता पाते, बट थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर एंड इवन पास्ड आउट एलुमनाई से भी मैंने बात करी. तो कुछ कोई इवन माइक्रोसॉफ्ट में भी हैं. एक द रेशियो आर वेरी लो, क्योंकि ऑब्वियसली वो स्टूडेंट के मेरिट पे डिपेंड करता है कि आप कैसा कर सकते हो. तो काफ़ी अच्छे स्टूडेंट्स हैं और पढ़ने वालों का तो हो ही जाएगा, क्योंकि कंपनीज तो आ ही रही हैं. अब कंपनीज ऑल्सो रिक्वायर अ सर्टेन स्किल सेट. अगर आप वो फुलफिल करते हो तो ऑब्वियसली कंपनीज लेती हैं. एंड मैंने जितने फोर्थ ईयर वालों से बात करी है, अभी सारे इंटर्न ही हैं या किसी की PPO लग चुकी है ऑलरेडी, या कोई और प्लेसमेंट में बैठ रहे हैं, अभी वैसे ही है. तो कॉलेज के बारे में अगर मैं तुमसे पूछूं, तुम दोनों से, कि 3 पॉजिटिव पॉइंट बताने हैं, तो कौन से पॉजिटिव होंगे पॉइंट्स? I would say college life, College of life. course, sports, and I would also say academics. ओके. Yeah. ठीक है. और 3 नेगेटिव पॉइंट बताओ आप. First negative point, mess. Okay. Mess. Because I am quite disappointed. And negative point, distance area is बहुत डिस्कनेक्टेड है मेन स्ट्रीम से. तो थोड़ा सा ट्रांसपोर्टेशन का यहाँ पे प्रॉब्लम मेट्रो भी नहीं होता है. आसपास. हाँ, मेट्रो भी काफ़ी Nearest दूर है. metro station is I think 10-15 minutes. परी चौक. Pari Chowk. परी चौक. हाँ. एक नेगेटिव पॉइंट मुझे बताना हो तो इन्फ्लुएंस बेसिकली, कि जैसा मैंने बताया कि 2500 में 1800 बैठ रहे तो 700 नहीं भी बैठ रहे. तो जो नहीं बैठ रहे वो सीरियस नहीं है. अब ये कॉलेज का एक नेगेटिव पॉइंट नहीं है, बट वो आप पे डिपेंड करता है कि अगर आप उनके इन्फ्लुएंस में आ गए, उस क्राउड में हो. हाँ, उस क्राउड में, लाइक यू हैव टू फाइंड योरसेल्फ अ क्राउड दैट सूटेबल फॉर यू, जिसके साथ आप ग्रो कर सको. क्योंकि अच्छे स्टूडेंट्स सारे कॉलेजेस में होते हैं और बुरे भी सारे कॉलेजेस में होते हैं. अब बुरे बच्चों के साथ रहोगे तो ऑब्वियसली आपका मतलब डाउनफॉल ही होगा. और ग्रो करना होगा आपको, अच्छे क्राउड के साथ रहोगे तो होगा. जैसे मेरे रूममेट्स, हम लोग, मेरा पूरा फ्लोर ही एक बच्चे की बैक भी नहीं आई, और सबके लाइक 8.5 से तो सबके ऊपर ही थे CGPA. और वही एक फ्लोर नीचे कुछ बच्चों के कुछ पास भी नहीं कर पा रहे थे. तो डिपेंड करता है, आपको अपने लिए एक सूटेबल क्राउड ढूंढना पड़ता है. हाँ, द सेम थिंग कि इन्फ्लुएंस बहुत है पीपल्स का. एंड वन मोर थिंग कैन बी से कि जो क्लासेस हैं उनके बीच में गैप बहुत होता है. लाइक अगर हमारी एक क्लास 8:20 से 9:20 है तो नेक्स्ट क्लास विल बी ऑफ 3 और 4. तो जो डे स्कॉलर्स हैं उनको बहुत ही ऐसे टैकल करनी पड़ती है सिचुएशन कि वो कहीं जा भी नहीं सकते. उनको पूरे टाइम यूनिवर्सिटी में ही रहकर, आप कितना भी LRC वगैरह में, बट ऐसे इन्फ्लुएंस ही तो पड़ रहा है कि आप अगर आप बाहर चले जाते हो या ऐसा कुछ, तो ठीक ऐसा है. है. मतलब क्लास टाइमिंग्स के बीच में क्लास टाइमिंग्स के बीच में, एंड प्लस क्लासेस जो हैं वो 8 to 6 हैं. तो बहुत ऐसे हमें खुद के लिए कभी कभी टाइम नहीं मिलता है. कौन से बच्चों को बेनेट यूनिवर्सिटी में नहीं आना चाहिए? बेसिकली अगर आप अपने आप को लेके श्योर नहीं हो, मतलब यू आर नॉट डिसिप्लिन्ड, क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस आपको मिलेंगी. अगर आप डिसिप्लिन्ड नहीं हो और आपका खुद पे कंट्रोल नहीं है तो आपको यहाँ पे नहीं आना चाहिए.
क्योंकि एक पॉइंट ऑफ टाइम तक आपको कोई भी मॉनिटर कर सकता है, उससे ज़्यादा आप हॉस्टल में जाके क्या कर रहे हो, क्लास के बाद क्या कर रहे हो, कोई नहीं देख के बता कॉलेज है, स्कूल नहीं है। सकता। हाँ, बच्चों को जो आ रहे बच्चे यहाँ पे, उनको क्या एडवाइस देना चाहते हो कि कौन से बच्चों के कॉलेज लेना चाहिए और कौन से बच्चों को एडमिशन नहीं लेना चाहिए इस कॉलेज के अंदर? I would say, see, it's a good option if you are considering private colleges. जिन स्टूडेंट्स को पढ़ना है, जिन स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, दे कैन कम हियर. बट जिन स्टूडेंट्स को, मतलब आई वुड से कि कुछ लोगों का ये बायस होता है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस आर बेटर. सो अगर आपको यहाँ पे आके आप एक्सपेक्ट करोगे कि आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस जैसा वो मिलेगा, तो दैट इज़ नॉट द थिंग. right. इट्स अ प्राइवेट कॉलेज, तो उनको आई थिंक अवॉइड करना चाहिए. ठीक है, और आप क्या एडवाइस देना चाहते हो? मैं एडवाइस करना चाहूँगी, अगर तुम्हें एक अच्छी बॉलीवुड कैंपस लाइफ चाहिए सो कम हियर. करण जौहर वाला कॉलेज है। हाँ, एग्जैक्टली. सो अगर कैंपस लाइफ अच्छी चाहिए तो कम टू दी बेनेट. और यहाँ का अकेडमिक्स भी अच्छा है, उससे भी कोई शिकायत नहीं है. बट यू आर मोर अबाउट कि गवर्नमेंट डिग्री चाहिए, लाइक गवर्नमेंट कॉलेज की, सो उसके लिए तो फिर बेनेट ठीक है. ओके, थैंक यू यार अपना टाइम देने के लिए, ये फीडबैक शेयर करने के लिए, और आई होप बच्चों को भी इससे काफ़ी हेल्प मिलेगा. थैंक यू इस वीडियो में आने के लिए. थैंक यू सर. तो थैंक यू वीडियो में आने के लिए, अपना फीडबैक देने के लिए. इससे काफ़ी बच्चों को हेल्प मिलेगा और उनको समझ में आएगा कॉलेज में क्यों आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए. ठीक है, उसमें ज़्यादा पॉइंट था, तो बच्चों को हेल्प मिलेगी इसके लिए. तो थैंक यू वीडियो में आने के लिए. Thank you.